हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन। तो हम जैसे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का, जो मैंने कि बार बार बता रही हूँ, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ था वहाँ पे PDF की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। तो हम पिछली क्लास में उसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगले 5 क्वेश्चन जो हैं वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन जो है अब मेरा क्या कहता है। 6th क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या रंग है उसका? कलरलेस, कोई भी रंग नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है तो आप उसका कलर बता सकते हैं कि उसका जो कलर है वो कलरलेस है। अब अगला क्वेश्चन है write the balanced chemical equation with the state symbols of the following reaction। किसका? reaction of barium chloride with sodium sulfate। अब ये देखो बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया ना हमें। reaction of barium chloride with sodium sulfate। पहले तो इनके अगर सिंबल्स ही नहीं आते होंगे ना, इनके फॉर्मूला ही नहीं आते होंगे तो भैया बैलेंसिंग भूल जाना, इसलिए फॉर्मूलाज याद कर लो, नहीं तो बहुत बढ़िया फंसने वाले हो। रिएक्ट्स टू गिव, क्या कह रहा है वो, इनसॉल्यूबल सॉलिड एंड सोडियम क्लोराइड। यही कह रहा है क्वेश्चन में। Write the balanced chemical equation with the state symbols of the following reaction. Solution of barium chloride reacts with sodium sulfate in water, reacts to give insoluble barium sulfate and sodium chloride। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा है, हमें एक तो देखते ही पता चल रहा है कि मैम ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बेरियम आयंस की जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेसिकली, है ना। डबल डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट, आयंस की डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। तो ये तो हमें देखकर पता ही चल रहा है। और क्या बोला उसने कि ये रिएक्शन हो किस में रहा है, वाटर में हो रहा है। तो आइए, अब उसने हमें इसको बोला है कि स्टेट सिंबल्स के साथ बैलेंस करना है। तो हमें पता है सॉल्यूशन है तो एक्वस होंगे ऑब्वियसली, पहली बात तो ये है ना, एक्वस होंगे ऑब्वियसली। ये तो बेटा जी प्रेसिपिटेट बन गया, इनसॉल्यूबल सॉलिड, सॉलिड है ये भी क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ठीक, तो अब देखो इसको बैलेंस करते हैं। स्टेट सिंबल्स लिख दिए मैंने, सारे सिंबल्स लिखकर इनके ये आगे आप बैलेंसिंग करके आओगे तो ये जरूर लिखना है एक्वस है, सॉलिड है, क्या है, क्लियर है। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करते समय मैंने क्या सबसे पहले स्टेप बताया था कि हम सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। तो आइए देखें, बेरियम एक है, यहाँ भी एक है, तो एक मेटल तो बैलेंस्ड है। सोडियम 2 है, यहाँ पर एक है, सोडियम मैंने बैलेंस कर दी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोडियम को भी बैलेंस कर दिया। क्लियर। अब नॉन मेटल पर चलना है हमने। क्लोरीन एक है, सॉरी क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो इसका मतलब क्लोरीन बैलेंस्ड है। तो दोबारा से चलते हैं, हम दोबारा से मेटल पर चलते हैं। बेरियम 1, सोडियम 2, सोडियम 2। तो अगली नॉन मेटल कौन सी देखी मैंने, क्लोरीन 2, यहाँ भी 2। अब और कोई नॉन मेटल है, बिल्कुल है, सल्फर बैठी है यहाँ पर, सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1। इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल मेरी दोनों बैलेंस्ड है। अब किस पर जाना होता है हमने, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो इसका मतलब मेरी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो यही क्वेश्चन बोला था कि स्टेट सिंबल्स यूज करके इक्वेशन को बैलेंस करो।
तो भैया हमने तो इक्वेशन बैलेंस कर दी और हमें पता है कि ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बनता है वो इनसॉल्यूबल सॉलिड बनता है, एज अ प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है मैम? अगला क्वेश्चन मैम को कह रहा है और बच्चों को भी कह रहा है कि मुझे बताइए नेम अ मेटल फॉर ईच केस। एक मेटल का नाम बताना है हर केस के लिए। ऐसी मेटल बताइए विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ऐसी मेटल का नाम बताओ जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, पर किसी और स्टेट ऑफ वाटर के साथ में भी स्टीम इज ऑल्सो स्टेट ऑफ वाटर, है ना, मे बी आइस, कुछ भी, मतलब कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, किसी और स्टेट के साथ जो है वो रिएक्ट कर रही है। तो बच्चों इसका आंसर है एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक, कोई भी इनमें से दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। तो एक ही पूछिए आपको तो आप इसका आंसर दे सकते हैं एल्यूमिनियम। तो एक एल्यूमिनियम ऐसी मेटल है जो ना तो पानी के ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, जबकि ये पानी की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में पानी के साथ, जो पानी की स्टीम की स्टेट होती है उसके साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देती है। क्लियर है? ये आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए था। जब आपको पेपर में क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है नेम अ मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, तो आप सिर्फ एक नाम लिखाएंगे, एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर, इनमें से कुछ भी आप लिख कर आ सकते हैं। तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। एडिशनल नॉलेज के लिए वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन कर देती है। क्लियर? अब अगला उसने इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसमें उसने क्या पूछा हुआ है, ऐसी अब मेटल का नाम बताओ जो किसी भी पानी की स्टेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, जो पानी की किसी भी स्टेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो उसमें बच्चों आप आंसर दे सकते हो गोल्ड या फिर सिल्वर। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आप दे सकते हो। गोल्ड, सिल्वर ऐसी मेटल्स हैं जो पानी की किसी भी स्टेट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव ही रहती हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी स्टेट ऑफ वाटर। अब अगला क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड कंप्लीट देम। मैम आंसर दे रखे थे आपने, इसमें पता है मुझे, तो आपने इसमें इक्वेशन तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन थी CH4 + 2O2। क्वेश्चन 9th में फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दी हुई है बच्चों वो है CH4 + 2O2। तो बोला तो आपको ये गया था कि कंप्लीट करके उसका टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका आंसर आपको दे रखा है कंप्लीट द रिएक्शन में। आपके लिए तो फॉर्चुनेटली है कि आंसर आपको मिल रखे हैं उसके। ठीक है, तो क्या होगा, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेकेंड रिएक्शन आपको दी हुई है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तीसरी रिएक्शन है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट रिएक्शन इस क्वेश्चन की है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब फर्स्ट रिएक्शन से चलते हैं। हमें यहां दिख रहा है मीथेन है। मीथेन मुझे पता है क्या होती है, मेरी नेचुरल गैस होती है ये, है ना, नेचुरल गैस कहते हैं ना मीथेन को।
तो व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर आपको इतनी ही ये रिएक्शन दी होती, देखो इसी फॉर्म में पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन ढंग से नहीं याद करी हुई तो जब आपको कंप्लीट द रिएक्शंस आएंगे, ये चीजें नहीं आपको दे रखी, तो आप वहां पे फंस जाएंगे देख कर कि ये क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है आपको, ठीक है। तो उसने आपसे पूछ लिया कि इसको कंप्लीट करो और टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें बताओ कि क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फटाफट कंप्लीट कर दी। अब मुझे याद आया कि जब मीथेन की बर्निंग हो रही है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग ऑफ मीथेन है, और मैम ने क्या बताया था कि बर्निंग ऑफ मीथेन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट जिनमें बाहर निकलती है। बताया था ना कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन एग्जांपल्स करवाए थे ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली क्या होगा जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, भूल जाओ इसको कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि लेड नाइट्रेट और जब पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच PbI2 बन जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, विद द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। बैलेंस कर लेना इसको, खुद करवा चुकी हूं मैं बार बार। देखो यहाँ पे लेड एक है, वहां एक है, पोटेशियम देखो उसके बाद एक है, यहाँ भी एक है, उसके बाद नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, वहां पे कितने हैं, 1 है, तो यहाँ भी 2 कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, और कोई नॉन मेटल बची है आयोडीन। आयोडीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बैलेंस्ड। अब पोटेशियम देखो दोबारा से, पोटेशियम 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन देखो अब एंड में 6 है, वहां भी 6 है। दोबारा अब सारी इक्वेशन दोबारा देखो, मेटल बैलेंस्ड, लेड बैलेंस उधर, पोटेशियम यहाँ 2, वहां भी 2, उसके बाद आयोडीन 2, यहाँ भी 2, और क्या है नाइट्रोजन यहाँ 2, वहां भी 2, ऑक्सीजन एंड में 6, वहां भी 6। बेटा हर इक्वेशन में यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं सिखा रही हूँ, तो जहां पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है वो आपने खुद करनी है, ठीक है। इनके सिंबल्स भी लिखने आगे, ये गैसेस हैं, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, और वाटर में क्या, लिक्विड, ठीक है। तो सिंबल्स भी आपकी ड्यूटी है, आपने लिखने हैं, कंप्लीट करनी है उस चीज को। तो अगर अब हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, अब उसने आपको पूछ लिया ये रिएक्शन नहीं दिया, तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पता है दिमाग में आ जाना चाहिए साथ ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है मैम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक किस तरह का रिएक्शन है, 2 चीजें बनकर, 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट कर कर आपस में कंबाइन कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मैम हमें तो पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर। अब लास्ट 4th, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। देखते ही पता चल जाना चाहिए यहाँ पे भी कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा, एज अ रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। तो 4th भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्लियर है। तो ये चारों, ये हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। क्या था मैम अब लास्ट 10th क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। व्हाट वाज द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, व्हाई इज सिल्वर ब्रोमाइड स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स इन द लेबोरेटरी। कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम जब लैब्स में बच्चों रखते हैं ना, तो उसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर की बॉटल्स में। अरे मैम मुझे पता है क्यों, क्योंकि अगर डार्क कलर की बॉटल में उसको नहीं रखूंगा मैं, तो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में वो तो टूट कर सिल्वर और ब्रोमीन बना देगा। ये तो हम बार बार देखते जा रहे हैं मैम,
है ना। तो इसीलिए जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, उसका ये रिएक्शन, नहीं तो वो लाइट की प्रेजेंस में क्या कर देगा, लाइट या सनलाइट वॉटएवर, लाइट की प्रेजेंस में वो क्या कर देगा, Ag+Br2 बना देगा। हमें तो भैया सिल्वर ब्रोमाइड चाहिए ना, मुझे इसमें नहीं तुड़वाना उसको, इसीलिए मैं इसको लेबोरेटरी में डार्क बॉटल्स में स्टोर करता हूँ, ताकि ये किसी भी लाइट के कांटेक्ट में ना आ जाए और रिएक्ट करके ये रिएक्शन ना दे दे। तो उसने आपसे पूछा क्यों रखते हैं, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल डीकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन, और साथ में उसने केमिकल रिएक्शन मांगी थी, तो आप ये केमिकल रिएक्शन वहां पर दे देंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके हैं। जिन्होंने पिछले 5 वाला सॉल्विंग क्लास नहीं देखी, जहाँ पे मैंने सॉल्व कराया, वो क्लास जाकर देख लें। तो हमारे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालते जाइए, मैं क्वेरीज का जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते रहें।